Jesus, Allah, shines of India. कुरुक्षेत्र आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ब्रह्म सरोवर मुख्य आकर्षण है। ये पवित्र सरोवर 1318 मीटर लंबा और 640 मीटर चौड़ा है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर संसार को रचने वाले भगवान ब्रह्मा ने अपना पहला यज्ञ किया था। सरोवर के इस वर्तमान स्वरूप का निर्माण महाराजा कुरु ने करवाया था। इसके मध्य भाग में एक खूबसूरत द्वीप बनाया गया है। इस द्वीप में कई मंदिर और ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं। सरोवर के एक ओर सर्वेश्वर महादेव मंदिर का एक छोटा सा द्वीप है। ये द्वीप तट से एक पुल के जरिए जुड़ा हुआ है। बड़े द्वीप को एक दूसरे पुल से जोड़ा गया है। ये पुल सरोवर के उत्तरी किनारे के बीच में से होकर सीधे दक्षिणी किनारे तक जाता है। इसके कारण सरोवर दो भागों में बढ़ जाता है। सरोवर के उत्तरी किनारे पर मठ, मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण हुआ है। इस स्थान का संबंध सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह से भी है। ये सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र आए थे। कुरुक्षेत्र का सर्वाधिक प्राचीन तीर्थ है सन्निहित सरोवर। यह रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर पहवा मार्ग पर स्थित है। सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित होने के कारण इसका नाम सन्निहित पड़ा। सन्निहित का अर्थ है सभी तीर्थों का मिलन। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक अमावस, विशेषकर सोमवती अमावस को सारे देवता और तीर्थ यहां निवास करते हैं। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहां श्राद्ध करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। सरोवर के चारों ओर पक्के घाट बने हुए हैं। सूर्य ग्रहण के अवसर पर तीर्थयात्री पहले इसी सरोवर पर आते हैं। ये सरोवर ब्रह्म सरोवर से छोटा है। इसकी लंबाई 457 मीटर और चौड़ाई 137 मीटर है। इसके किनारे बना श्री ध्रुव नारायण और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बहुत मशहूर है। कुरुक्षेत्र आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ज्योतिसर एक महत्वपूर्ण स्थान है। कुरुक्षेत्र पहवा मार्ग पर थानेसर के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह सरोवर 152 मीटर लंबा और करीब 30 मीटर चौड़ा है। यहां ज्योतिसर गांव के नजदीक अदृश्य सरस्वती नदी के अवशेष एक छोटी नहर के रूप में आज भी मौजूद हैं। इसके किनारे एक बड़ा वट वृक्ष है। ये पवित्र पेड़ करीब 5000 साल पुराना है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का संदेश दिया था। तीर्थयात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर जाने से पूर्व यहां आते हैं। आदि शंकराचार्य भी बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते समय यहां पर आए थे। कुरुक्षेत्र दिल्ली से उत्तर की ओर 160 किलोमीटर और करनाल से 39 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। जिला मुख्यालय होने के कारण ये पूरे देश से रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहां आने के लिए राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़ तक वायु सेवाएं भी उपलब्ध हैं। कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर महत्वपूर्ण सड़क जंक्शन पिपली से
लगभग 5 किलोमीटर दूर है। भद्रकाली मंदिर नियमित रूप से सुबह भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। यहाँ नवरात्र के अवसर पर खास आयोजन किया जाता है। दिन भर यहाँ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बना रहता है। यहाँ जलने वाली मां की अखंड ज्योति श्रद्धालुओं को ज्ञान और भक्ति का प्रकाश देती है। इसकी लौ से प्रकाशित जीवन धन्य हो उठता है। इस लौ के दर्शन मात्र से ही तमाम तरह के सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं। Shines of India.